कि 11,000 हम मार्शल है, बस मार्शलों का ने जल्द से जल्द रोजगार का समाधान कीजिए। हमें आवास वासन ना दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें भूख लग रही है। आज भी हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी वादे के साथ बैठे पड़े हैं कि 60 दिन तो छोड़ो, आप 100 दिन भी पूरे हो गए पर अभी तक नज़र हमें नहीं आया है। या हमें नौकरी देते हो कि नहीं देते हो, अनुशासन प्रशासन दे करके हमारी ये हालत कर दी कि हमें 2 साल हो गए यहाँ पे बीतते बीतते, हमारी हालतें बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। सिविल डिफेंस योद्धा कोरोना काल में कहाँ है वो योद्धा की क्या वैल्यू हो रही है? रोड पे कोई देखने भी नहीं आ रहा, पूछने में आज हमारा घर कैसे बेबस है को कोई नहीं देख रहा। 31/10/2023 को ये नोटिफिकेशन निकल करके आया गवर्नमेंट की तरफ से कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जितने भी जवान लगे हुए हैं, जो टोटल जनसंख्या 10,792 थी, इन सभी लोगों को हटाया जाता है। गरीब की हाय लेकर कहाँ जाएंगे ये? कितने दिन कुर्सी पे बैठेंगे ये? गरीब की हाय ऐसी होती है ना, कील की तरह लगती है, पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो जो दिल्ली सरकार है वो जगह जगह जाकर के क्या उन्होंने 100 दिन में किया है, अपने कामों को गिनवा रहे हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तो ऐसा कहना है कि जो हमसे कमियां हमसे जो रह गई हैं, हम जनता जनार्दन से पूछेंगे कि बताइए क्या काम करना है। और दिल्ली में उनका ऐसा कहना है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री वो विकसित भारत की बात करते हैं वो तभी पूरा होगा जब विकसित दिल्ली की हम बात करेंगे। तो विकसित दिल्ली की बात की जा रही है, 100 दिन का काम गिनवाया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में है उसका ऐसा कहना है कि ये 100 दिन दिल्ली के बर्बादी वाले दिन है, कुछ नहीं हुआ। देखिए, इस समय हम किसान घाट राजघाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक लंबा धरना चलता आ रहा है और ये 27 अक्टूबर 2023 से जो दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल हैं यहां पर बैठे हुए हैं। और ये चुनाव के दौरान वायदा किया गया था कि 2 महीने यानी 60 दिनों के भीतर जो जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और वापसी की जाएगी नौकरियों पर। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, इन्हीं की जबानी सुनते हैं। क्या आश्वासन दिया गया है, बात कहां तक पहुंची है और क्या आने वाले दिनों में होने वाला है सरकार के द्वारा, इनके क्या कहा गया है। अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार पाल है जी। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस का एक मेंबर हूं और दिल्ली सिविल डिफेंस में बस मार्शल्स के रूप में मेरी नियुक्ति की गई थी। जी। और नियुक्ति किसी और ने नहीं, हमारे एसडीएम अलीपुर की जो थी उन्होंने नियुक्ति करी थी। मेडिकल फिटनेस, दौड़ धूप सब कुछ करवा करके उसके बाद नियुक्ति दी थी बस मार्शल्स के रूप में। और बस मार्शल के रूप में नियुक्ति देने के बाद में कहीं भी पेपर में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको साल भर में, 6 महीने में या 3 साल में या 2 साल में या 1 साल में आपको हटाया जा सकता है। आज बस मार्शल्स के रूप में कम से कम नहीं तो 10-10 साल, 12-12 साल से, 13-13 साल से, 15-15 साल से लोग बाग कार्य कर रहे थे। प्रेजेंट टाइमिंग में 31/10/2023 को ये नोटिफिकेशन निकल करके आया गवर्नमेंट की तरफ से कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जितने भी जवान लगे हुए हैं, जो टोटल जनसंख्या 10,792 थी, इन सभी लोगों को हटाया जाता है। और हटाया जाता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले लगभग 4 महीने की सैलरी, किसी डिपार्टमेंट में 5 महीने की सैलरी नहीं आई थी। मतलब वो भी रुकी हुई है? वो भी रुकी हुई थी, है नहीं अभी प्रेजेंट में, थी। लेकिन 31/10/2023 को हटाने के बाद में 5, 6, 7 तारीख तक सारी की सारी सैलरियां दे दी गई, सभी की। इसके बाद में फरवरी 2024 में धरना प्रदर्शन चलते चलते फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल द्वारा बिल को लाया गया, बिल को पास किया गया, जिस पे वो कैबिनेट मीटिंग करते या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचाते उससे पहले उनकी गिरफ्तारी की गई शराब घोटाले के तहत, जिस पे कुछ भी निकल करके नहीं आया। क्या निकल करके आया क्या नहीं, उस चीज़ों पे तो हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब वो कोर्ट द्वारा छूट करके आए तो उनके ऊपर जो भी बाउंडेशन लगाई गई वो बाउंडेशन चलती रही और उन्होंने आने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया मुख्यमंत्री पोस्ट से और नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी मारलेना जी।
आतिशी मार्लेना जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनकी सरकार रहते हुए दिल्ली विधानसभा से बाकायदा हमारे विपक्ष के नेता जो विजेंद्र गुप्ता जी थे, जो कि रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके द्वारा लाया गया बिल जिस पे उन्होंने ये कहा कि आप परमानेंट करो सभी दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों को जो नौकरी पर लगे हुए थे। ये विजेंद्र गुप्ता जी लेकर के आए थे बिल। ये बिल भी विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा ही लाया गया था, जिस बिल पर 5 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग बैठी दिल्ली सचिवालय में। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद में मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी प्लस विजेंद्र गुप्ता जी उस बिल को ले जा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे करके आए। लेकिन हमारे में से ही हमारे कुछ भाई बंधु, हमारे कुछ यार दोस्त जो जा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करके आए, जिस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा कि मुझे कुछ वक्त का समय दीजिए जिस पे मैं कार्य कर दूंगा। वही चीज़ उन्होंने जो है मुख्यमंत्री महोदय से भी बोला और दिखाया, और दिखाने के बाद में जो है उन्होंने उस पर कार्य किया और कहा सुना। और ये कैबिनेट मीटिंग होने के बाद में जो बिल गया हुआ था, उन चीज़ों पे जो कार्य लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करना चाहिए था, उस चीज़ पे उन्होंने वो कार्य नहीं किया। कार्य ना करने के बाद में उन्होंने इतना ही कह दिया कि जल्द से जल्द आप केवल इन पे ये चीज़ बताइए कि आप कहाँ रखना चाहते हैं इनका। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की कैटेगरी बना करके दीजिए। किन डिपार्टमेंटों में आप लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो, कहाँ फिक्स करना चाहते हो। बाकी सरकार के जो और नुमाइंदे थे उनकी तरफ से जो भी बातें कहनी थी उन्होंने वो भी बातें कही। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार बनी बनाई चलती चलाती, जब चुनाव हुआ, चुनाव बाद प्रेजेंट टाइमिंग में जो सरकार चुन करके आई हुई है वो है बीजेपी, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चुन करके आने के बाद में क्या लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमें ये रोज़गार नहीं देंगे या रोज़गार के हमारे खिलाफ में जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज भी हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो चीज़ हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि 60 दिनों में हम रोज़गार ज़रूर दे देंगे, पक्का रोज़गार ज़रूर दे देंगे। आज भी हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी वादे के साथ बैठे पड़े हैं कि 60 दिन तो छोड़ो, आप 100 दिन भी पूरे हो गए पर अभी तक नज़र हमें नहीं आया है यहाँ। तो मतलब बातचीत कहाँ तक पहुंची? क्या नेताओं से मुलाकात आपकी या फिर आपका जो प्रतिनिधिमंडल है किसी ने जाकर के मुलाकात की वहाँ पे, या क्या हुआ? मतलब हमारे प्रतिनिधिमंडल में से कई लोग जाकर के पहले भी मुलाकात करके आए थे और दोबारा भी जाकर के मुलाकात होकर के आई, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी फ़ाइल पे साइन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज दिया है। अब वो फाइल साइन होकर के कितने दिनों में वापसी आ जाएगी, इस चीज़ का कंफर्म। मामला एलजी साहब के पास में अटका हुआ है, एलजी साहब के पास ही गया हुआ है। पहले सरकार दूसरी थी, तब एलजी सरकार आमने सामने थे, अब सरकार एक है, उन्हीं के एलजी हैं, मामला अभी भी अटका हुआ है। ऐसे ही अभी भी मामला अटका हुआ ही दिखाई दे रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कम से कम आए और इस धरने प्रदर्शन पे हमें इस चीज़ के बारे में बताएं तो हमारे भी समझ में आए कि हाँ भी कितने दिनों में हम आपके कार्य को पूर्ण रूप करके आपके समर्थन में दे रहे हैं। अभी पिछली मुलाकात कब हुई थी? पिछली मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से जो हुई थी वो 10/5/2025 को हुई थथी दिल्ली सचिवालय में, जिसपे 9 लोग जा करके मीटिंग करके आए थे, बातचीत करके आए थे, उन्हें अपने बारे में बता करके आए थे, पूरे 10,792 के बारे में। 10,792 के बारे में बताने के बाद में 8500 कुछ जो बस मार्शल के रूप में वो भी बताया गया था, प्लस अदर जो 40 डिपार्टमेंटों में 39 डिपार्टमेंटों में जो थे उनके बारे में बताया गया था। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुमेर सिंह राठौर है। मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इतने दिन तड़पाते क्यों तड़पा रहे हो। हमें बहुत दिन होते होते आप अनुशासन दे देते हो कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं और ये फलाने दिन कर देंगे, 10 तारीख को कर देंगे, 2 तारीख को कर देंगे। हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? या आप स्पष्ट हमसे बोल दिया जाए, या हमें नौकरी देते हो कि नहीं देते हो। अनुशासन प्रशासन दे करके हमारी ये हालत कर दी कि हमें 2 साल हो गए यहाँ पे बीतते हमारी हालतें वो ख़राब हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ये सरकार गूंगी इतनी होती जा रही है कि हमारे बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही है। बुरे हालात होते जा रहे हैं हमारे। अभी कहते हैं कि हम तुम्हारा
फाइल हमने एमएचओ को भेज रखी है, कहीं कहीं भेज रखी है। हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, अभी कोई हमारे बारे में हमें कोई अनुशासन नहीं दिया जा रहा है। हम बैठे बैठे यहाँ पर सारे हमारे भाई बुरी हालत में हैं। 2-4 भाइयों की अभी देहांत हो चुका है और बहुत बुरे हालात हो रहे हैं भाई। तो क्या कोई विपक्ष का नेता भी आपके पास में आता है, या बातचीत जो होती है केवल सरकार के साथ में, सरकारी जो नेता हैं उन्हीं के साथ में होती है? विपक्ष का नेता आते हैं हमारे पास, देख करके अनुशासन चले जाते हैं, कहते हैं हाँ जी देख रहे हैं आपके बारे में हो रहा है, और यही अनुशासन देख के कोई ज़्यादा बात नहीं हो पा रही हमारी उनसे ज़्यादा कि हमें ठोस सबूत मिल जाए। प्रतिदिन हमें बहकावे में ऐसे करके कि हाँ साहब हो जाएगा तुम्हारा काम, जिसके पास जाता वही कह देता हाँ तुम्हारा काम चल रहा है, हो रहा है, करेंगे। अब ये हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा, हमें कब तक लिखितम दिया जाएगा, क्या कराया जाएगा हमारे साथ, ये हमारे बारे में कोई ही अनुशासन नहीं मिल रहा है। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं कब समाधान होगा कब नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? पूरन चंद। आप बताइए, क्या आपकी मुलाकात किसी से हुई, या फिर क्या जानकारी है आपके पास में कि मामला कहाँ अटका हुआ है? मैं सीधा दिल्ली सरकार से न अनुरोध करता हूँ कि मेरे घर के जो हालात है कि आकर के एक बार देखो। मेरा भाई बड़ा कैंसर पीड़ित है, प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, प्रॉपर दवा गोली नहीं करा पा रहा हूँ। 4-5 महीने का किराया मुझ पर चढ़ गया। मैं इतना बेबस हूँ। 4 साल का लड़का है, स्कूल में एडमिशन कराना चाह, खाने पीने तक के लाले पड़ रहे हैं, घर में दाने दाने तक को मजबूर है। किराए का मकान है दिल्ली शहर के अंदर। बार बार है ना 2-3 बार हम मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए, रेखा गुप्ता जी के, केवल झूठे आश्वासन, जुमलेबाजी, इसके सिवा कुछ नहीं। 2 साल से हमारा कंटिन्यू धरना चल रहा है यहाँ पे दिल्ली राजघाट पावर हाउस पर। एक बार भी बीजेपी की सरकार यहाँ पर आकर के ये नहीं देख रही। इतने टेम्परेचर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर पूरी सर्दी काट दी, गर्मी काट दी। 2 साल होने को जा रहे हैं। एक बार तो हम भी तो दिल्ली के नागरिक है, कोई हम आतंकवादी थोड़ी, बांग्लादेशी थोड़ी, हम तो दिल्ली के ही है। और आपके अधीन में ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। आपकी संस्थाओं में, आपके सरकारी सेक्टर में हमने काम किया है, सर्विस दी है, दिल्ली की सेवा की है। कोरोना काल में हम योद्धा कहलाए गए। 40 डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे थे। कोरोना काल में योद्धा कहलाए गए, सिविल डिफेंस योद्धा। कोरोना काल में कहाँ है वो योद्धा की क्या वैल्यू हो रही है? रोड पे कोई देखने भी नहीं आ रहा, पूछने में आज हमारा घर कैसे बेबस है, कोई नहीं देख रहा। और दिल्ली की हमने दिल से सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है हमने दिल्ली में। 8-8, 10-10 साल ने दिल्ली के हर काम में ऐसे सेवा की है हमने। पर आज दिल्ली सरकार, इतनी बीजेपी की जो दिल्ली सरकार आई है, मोदी सरकार है, वो दिल्ली को है ना, राजधानी को बिल्कुल बर्बाद करना आई है। गरीबों के हित में नहीं है, गरीबों के पक्ष में नहीं है। गरीब अपनी बात रख रहा है ना, उनकी तरफ कोई अनदेखी हो रही है। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है बीजेपी की सरकार दिल्ली में। किसी से बातचीत हुई, कोई आश्वासन देता है? आश्वासन वीरेंद्र सचदेवा से भी कई दफ़ा मिले, केवल और केवल झूठे आश्वासन होते हैं कि तुम्हारी फाइल वहाँ चल रही है, तुम्हारा काम यहाँ हो रहा है। धरती पे कहीं नहीं हो रहा है, केवल बातों पे हो रहा है। कोई भी पक्का काम नहीं दिखा रहे कि तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज 2 साल पूरा होने को जा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। और वाकई में हमारा 10,000 11,000 का हमारा सर्कल था, धीरे धीरे ना एक टेंशन में, चिंता में, विषय में एक कम होता जा रहा है। कई हमारे भाई बंधु चल बसे इस चिंता के चलते। स्थिति ऐसे बद से बदतर हो रही है कि मैं अपनी खुद की भी हालत बता रहा हूँ। 4 से 5 महीने का किराया चढ़ा हुआ। मेरे मकान वाले बोलता खाली कर, 4 साल का बच्चा, कहाँ जाकर मरूँ मैं? मेरा खुद का भाई कैंसर पीड़ित है, मेरे से कहता है क्या 2 रुपये नहीं है तेरे पास में दवा गोली कराने की, क्या मुँह दूँ मैं अपने भाई को? बताइए। दिल्ली शहर में रोजगार बहुत दूंगा, बिना पैसे के काम नहीं है। कोई मांगता है 30,000, कोई मांगता है 50,000, कहाँ से दे जब 5 रुपये नहीं है हमारे पास? 30,000 50,000 कहाँ से दे? तो मैं तो दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के बस यही अनुरोध करता हूँ कि 11,000 हम मार्शल है, बस मार्शल लोग ने जल्द से जल्द रोजगार का समाधान कीजिए। हमें आश्वासन ना दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। हमें भूख लग रही है, हमारे माई बाप हो, आप रोजगार देने की हमारे पे कृपया करें। बस देखिए, ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी और वॉलंटियर स्थायी किए जाएंगे। सचदेवा, ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनके द्वारा दिया गया आश्वासन है। इसके बाद में ये और जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, ये लंबा चौड़ा ट्वीट जिसमें लिखा गया है, और एक ये बीजेपी दिल्ली के द्वारा भी। ये चुनाव से पहले के वादे थे जी, सब चुनाव से पहले के वादे थे। 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे, बड़ी बड़ी गारंटियां ली गई, सब एक जुमला था। अगर वाकई में ये ईमानदार सरकार है, 27 साल बाद आई है दिल्ली के अंदर, इनको आंखों में थोड़ी बहुत तो शर्म हो। गरीब की हाय लेकर कहाँ जाएगी ये? कितने दिन कुर्सी पे बैठेगी ये? गरीब की हाय ऐसी होती है ना, कील की तरह लगती है, पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। अच्छा, पहले मतलब सरकार बनने से पहले तब क्या बीजेपी के नेता
यहाँ आया करते थे, आपसे बहुत बड़े बातचीत? बड़े भाषण आज सचिवालय पर हमारा धरना चला है, कपिल मिश्रा जी भी आए और भी यहाँ पे भी आए हैं, और भी कई बीजेपी के अध्यक्ष आए हैं, रामवीर बिधूड़ी जी भी आए हैं, और आज सारे गायब हो गए, सारे छुमंतर हो गए, इनको पता ही नहीं हम यहाँ बैठे भी हैं। और उससे पहले ये सारे हैं, ये देखिए, अगर वीडियो दिख रही हो तो इनकी खुद की वीडियो देखिए, सुने। सत्ता से हटाइए, हम वायदा करते हैं, हम सत्ता में आएंगे, हम आपकी नौकरी को तुरंत पक्का करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हम आपके पक्के करने का शुरू कर देंगे, लागू कर देंगे और प्रक्रिया पूरी कर देंगे। 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया भाजपा सरकार को। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब तो 100 दिन हो गए, अब तो शर्म कर लो, या नहीं तो इच्छा मृत्यु दे दो। अगर आपके बस की नहीं है, सपा मना कर दो, रोजगार नहीं देना, इच्छा मृत्यु तो दे सकते हो। दिल्ली सरकार जो आई है अब राजधानी में, 27 साल बाद आई है भाजपा की सरकार। अगर आपको थोड़ी बहुत शर्म हो, या तो हमारे हित में हमें रोजगार दो, और नहीं है तो इच्छा मृत्यु तो दे सकते हो। आतंक तो आपका चल ही रहा है, मनमानी तो कर ही रहे हो, तो इच्छा मृत्यु ही दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी, आप आइए भैया, थोड़ा आपका नाम क्या है, आप बताइए। संजय। क्या आप कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, कोई आश्वासन आपको दिया गया, आपकी किसी से बात हुई, या फिर कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही कोई नेता आ रहा है? मेरा सवाल ये भी है, देखिए, क्या विपक्ष का नेता कोई आ रहा है? देखो, हमें तो एक चीज़ का पता है, हम तो हैं रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, हमारा तो वो हाल है इस टाइम पे। और अभी तो वो भी नहीं है, अभी तो हम ऐसे हैं, मतलब ना तो हमारे घर में खाने को किसी के, जितने भी हमारे भाई हैं साथ के साथ सभी ऐसे ही हैं। इन्होंने हमसे सिर्फ एक वादा किया था कि 60 दिन के अंदर में आप हमें सरकार में लाओ, हम आपका पक्का रोज़गार देंगे। जब हमने इनका वादा पूरा किया तो कम से कम इनको भी तो सोचना चाहिए, हमारा वादा पूरा करें, अपना वादा जो उन्होंने कहा था अपने मुंह से। अभी आपने वीडियो देखी, उसमें इन्होंने खुद कहा था कि 60 दिन में आपका पक्का रोज़गार हम देंगे, तो अपना वादा पूरा करें। ऐसे जुमलेबाजी देने से थोड़ी होता है। अभी जुमलेबाजी तो है, कभी कहते हैं आपका कार्य कर रहे हैं, आपके कागज़ वहाँ गए हैं, आपकी फ़ाइल वहाँ गई हुई है। फ़ाइल पक्के तरीके से किसी ने बताई अभी तक कि कहाँ गई हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। हवाई बातें सब करते हैं, लेकिन तो बता रहे थे भाई साहब कि 10 तारीख को पिछले महीने मिलने के लिए गए थे कि एलजी साहब के पास में भेज रखी है फाइल साइन करके। कहने से नहीं होता, अगर फाइल भेज रखे तो फाइल नंबर भी होता, कुछ तो होता है उसमें। ऐसा थोड़ी है कि फ़ाइल मुँह से बोल दिया। सरकारी है ये, बख्तम नहीं चलती, लिखतम चलती हर जगह, ये आपको ही पता है और सरकार भी जानती है। 2 साल से फाइल घूम ही रही है, ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी इन्होंने कहा कि 3 महीने का रोज़गार देंगे, 3 महीने का रोज़गार देने के बाद 2 महीने की तनख्वाह दी है, उसमें भी 1 महीने की तनख्वाह भी तक नहीं दी है फरवरी की। 3 महीने का रोज़गार मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा। 3 महीने का भी अभी पॉल्यूशन की ड्यूटी दी थी इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि सीधा कितने महीने की थी भैया? 6 महीने की, 6 महीने की बोली थी इन्होंने, अपने मुँह से बोली थी कि 6 महीने रोज़गार देंगे हम आपको, ये करो। ये अभी आपदा वाला है, और हमने सब कुछ करा इनके कहने से, और उसमें 3 महीने की इन्होंने तनख्वाह दी है अभी तक, उसमें भी 6 महीने पूरे नहीं करे इन्होंने अपने वादे के अनुसार, सिर्फ 3 महीने, तो 3 ही महीने। ये तरीका नहीं होता भाई। इस बात का अफसोस करता हूँ कि चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, एक बार हमारे यहाँ पर आके बैठा ना, तुम गरीब के हित में हो, दिल्ली के हित में हो, तो हमको आतंकवादी थोड़ी है, उग्रवादी थोड़ी है। हम भी तो दिल्ली के नागरिक हैं, यहीं के पढ़े लिखे, हमारे माँ बाप सब यहीं के ही है। हम कहाँ विदेश से आ गए? तो हमें क्यों ऐसा वो कर रहे हो? हमारे को तो बिल्कुल ही पहचान ही खो दी। रोजगार से तुमने मजबूर कर दिया। 2 साल से हम खून के आंसू रो रहे हैं। एक बार हमारे यहाँ पर आकर देखो, टेम्परेचर में कितने में बैठे, शरीर जलेगा। एसी में बैठने वाले देखो गमोरी कैसे निकलती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि ये 10,000 तुमने हटाने में तो 1 सेकंड नहीं लगाई। तुम्हारी कलम चली, दिमाग चला। कम से कम किसी का भलाई में भी तो देखो। ये दर बदर घूम रहे, ठोकरे खा रहे, कम से कम इनके हित में भी तो कोई कदम काम ले लो। पक्का नहीं कर रहे, जैसे थे वैसे ही कर दो। तुम जैसे चल रही थी केजरीवाल क्यों चढ़ रहा है केजरीवाल? उसने रोजगार दिया था, केजरीवाल सरकार ने गरीब के हित में काम किया था, और अब भी कर रहा काम। पर बीजेपी 100 दिन के कार्यकाल दिखा रही, बड़े बड़े जो मतलब आम जनता से कोई मैच ही नहीं खा रहा। बताओ हमारे हित में क्या हुआ? हमारे कौन से गली खड़ंजे नाले बन गए? हमारे कौन सा पानी के नल, आज भी गंदा पानी आ रहा। मैं दिखा दूंगा वीडियो बना के, कोई अगर यूट्यूब मेरे घर चले, मैं अपने घर के देखो, मेरा भाई कैंसर पीड़ित है। मैं इतना हूँ कि कुछ इलाज प्रॉपर नहीं करा पा रहा हूँ। मैं खून के आंसू रोता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? कौन सी सरकार को रहूँ? छोटी सी बात बता रहा हूँ भैया, नहीं चाहिए ऐसा राजा जो प्रजा पर राज करे। प्रजा के दुख और दर्द को समझ सके ना कोई, तो फिर प्रजा आखिर किससे फरियाद करे? किससे फरियाद करे प्रजा?
ये तो सब राजा बन के बैठ गए, प्रजा को तो देगी नहीं रहे, भूखी है प्यासी है। 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया। तो चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए, ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, और सबसे बड़ा वादा जो किया गया था, ये देखिए बीजेपी दिल्ली की तरफ से ये पोस्ट की गई है और इसमें लिखा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हम प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने के साथ ही सभी अस्थायी कर्मियों, होमगार्ड, बस मार्शल से गेस्ट टीचर की नौकरी फाइलों को पूरा करने के आदेश जारी करेंगे। ये आदेश जो हैं कहाँ तक पहुँचे, किसके पास में है? जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जब मिलने के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी से तो कहा गया कि फाइल बना करके एलजी साहब के पास में भेज दी गई है। पहले दिक्कत थी कि सरकार किसी दूसरी पार्टी की थी और एलजी साहब दूसरी पार्टी के थे, लेकिन अब कहा जाता है कि 4 इंजनों वाली सरकार दिल्ली में चल रही है। उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं तो यहाँ गंभीर समस्या दिखाई देती है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ दिखाई देगा, क्या कुछ जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकी भलाई होगी, वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। और खासकर दिक्कत इस बात से है कि जो वादे किए गए थे ये चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले जो बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का क्या हो रहा है, यही सवाल है दर्शकों। इसी सवाल के साथ में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।